प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे कथा क्रम संयोजनम अर्थात कहानी को क्रमानुसार लिखना। ये कथा क्रम संयोजन आपके मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 में आएगा। तो आइए हम सबसे पहले इस कथा क्रम संयोजन जो कि पेपर में आया हुआ है इसको हम देखते हैं। ततः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। ततः इसके बाद वासुदेव रामनाथपुर को प्राप्त करके रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्, रामदेव के घर को गया। दूसरी लाइन है, गंगा तीरे मार्कंडेयः नाम कश्चन मुनिः वसति स्म। गंगा नदी के किनारे पर मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम। मया मेरे द्वारा रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना चाहिए। किंचिदग्रे गतः वासुदेवः कंचित देवालयम अपश्यत्। किंचित अग्रे गतः कुछ आगे जाने पर वासुदेव ने कंचित देवालयम किसी देवालय को या मंदिर को अपश्यत् देखा। शिष्यः अनंतरदिने और शिष्य अंतर्दिने में दूसरे ही दिन रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान, रामनाथपुर की ओर प्रस्थान कर गया। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। वासुदेव उनका सबसे प्रिय शिष्य था। तो यहाँ पर कुल 6 लाइनें दी गई है। इसको आप क्रमानुसार लिखना है। सबसे पहले कौन सी पंक्ति आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, इस प्रकार से आपको व्यवस्थित क्रम में जमा करके इस कहानी को लिखना है। तो प्रिय छात्रों, इस कहानी को कथानुक्रमानुसार जमाने के लिए आपको कहानी याद होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप कहानी को क्रमानुसार लिख पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको इस कहानी को व्यवस्थित क्रम में लिखने के लिए केवल एक छोटी सी ट्रिक्स बता रहा हूँ। आप छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से पूरी कहानी को याद कर पाए। तो देखिए, उत्तर में हम इस कहानी को कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको एक ट्रिक्स याद करना है। ट्रिक्स है गवा की सितम। क्या ट्रिक्स है छात्रों? गवा की सितम। गवा की सितम, इस ट्रिक को अगर हम देखें तो ग वा की सी त म, इसमें जो अलग अलग शब्द हैं, इसी ट्रिक्स को अगर हम क्रमानुसार ऊपर से नीचे की ओर अगर लिखें तो सबसे पहले ग, फिर वा, फिर की, फिर शी, फिर त और उसके बाद म। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले देखिए इस ट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है, ग। तो गे का मतलब क्या हुआ? गे का मतलब हुआ हम सबसे पहले वो पंक्ति लिखेंगे जिसके सबसे पहले ग लिखा हुआ है। तो इस कहानी में सबसे पहले ग कहाँ लिखा हुआ? देखिए, गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वसति स्म। ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है? वा, अर्थात हम वही लाइन लिखेंगे जिसमें सबसे पहले वा लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है वा। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि अर्थात किंचित अग्रे गतः वासुदेवः कंचित देवालयम अपश्यत्। ये वाली लाइन आ जाएगी। और इसके बाद आप देखिए, आप ऐसी लाइन लिखेंगे जिसमें लिखा हुआ है शी। है शी, अर्थात शी वाली लाइन लिखेंगे। शिष्य अनंतर दिने एव रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान। उसके बाद लिखा हुआ है त, अर्थात तय वाली लाइन को हमें लिखना है। ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। उसके बाद लिखा हुआ है म, अर्थात मैं वाली लाइन लिखना है। मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, हम इस कहानी को निश्चिंत होकर लिख पाएंगे। केवल आपको इस ट्रिक्स को याद रखना है, गवा की सितम। प्रिय छात्रों, आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।